Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, अलीगढ़। आज हमारे साथ पेशेंट जो है वो इंदौर से आई है और नीलम जी है यहाँ पे। यू कैन सी हर। और इनका जो प्रॉब्लम पैर में है, फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम है, जो फुट में वीकनेस हो जाती है। और आप लोग देखते हैं, मैं काफ़ी वीडियोस पब्लिश करते रहता हूँ। एक बार इनकी हिस्ट्री लेंगे, किस तरह से इनका फुट ड्रॉप हुआ था और कितने टाइम से है ये प्रॉब्लम। नीलम जी, बताइए क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको। मेरा ऑपरेशन हुआ था 7 साल पहले। मेरा बेटा हुआ था, उस पे स्पाइन से इंजेक्शन की वजह से मेरा पैर फुट ड्रॉप हो गया है। हम्म। तो ये बहुत रेयर कॉज होता है फुट वीकनेस का मुझे लगता है ये पहली बार मैंने ऐसे केस इनकाउंटर करा है कि जब स्पाइनल इनकस 6 साल पहले सिजेरियन हुआ था, जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, जो सिजेरियन कहते हैं उसको। तो वो इंजेक्शन जो हम लोग स्पाइन में लगाते हैं एनेस्थीसिया के लिए, वो जब इंजेक्शन लगाया था तो मेरे ख्याल से वो गलत तरीके से लगा होगा, या पॉसिबली है कि कोई और इंजेक्शन इनका रिएक्शन करा है, जिसकी वजह से इनकी जो नर्व्स हैं वो कम्प्लीटली पैरालाइज हो गई थी। तो इनका जो, एक बार पैर दिखाएंगे, यहाँ पैर रखिए और राइट पैर आपका इन्वॉल्व हुआ था बस। हाँ तो सर। राइट फुट इन्वॉल्व हुआ था, एकदम सीधा करें पैर को, बस स्ट्रेट स्ट्रेट रखिए। ये राइट पैर एकदम फ्लेल है, इनका मूवमेंट्स नीचे का मूवमेंट बहुत स्लाइट है इनका, नीचे दबाइए, साइड से मूवमेंट, साइड साइड, दवाई नीचे। तो बहुत माइल्ड नीचे वाले मूवमेंट्स हैं, लेकिन ऊपर बिल्कुल पैरालाइज्ड है, ऊपर जाता ही नहीं है। हल्का सा साइड मूवमेंट्स प्रेजेंट हैं इनके, लेकिन फिर भी वो भी वीक हैं काफ़ी। तो जिन पेशेंट्स में ये मूवमेंट्स थोड़े से वीक होते हैं, उसमें जाहिर सी बात है सक्सेस रेट्स थोड़े से कम होते हैं। इट्स नॉट कि 80-90% सक्सेस रेट्स हैं, 50-50% चांसेस है कि इनके मूवमेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे। इनको मैंने 3 महीने पहले भी देखा था, तो इनके मूवमेंट्स पहले से और अब में इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन उस इंतहा तक नहीं आया जिससे मैं चाहता हूँ। फिर भी वी आर गोइंग फॉर द सर्जरी। इस सर्जरी से फ़ायदा ये होने वाला है कि मैं जितने भी अटेंडेंस लूँगा, मल्टीपल टेंडेंस हम लोग लेते हैं, यहाँ से भी और इसको भी। तो सबको री करके हम लोग, इनका पैर जो है सीधा हो जाएगा। तो एटलीस्ट इस सर्जरी से इनका ये फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि इनका पैर जो ऐसे ड्रूपिंग होता है, वो ये ड्रूपिंग नहीं होगा और ये पैर सीधा हो जाएगा। इनका एक बार चलने का तरीका आपको दिखाऊंगा। नीलम, आप वहाँ से चल के दिखाइए। तो इनका पैर एकदम ड्रूप हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। रखना है, फिर से जाओ। तो राइट पैर में फोकस करेंगे तो राइट पैर आप ये उठा ही नहीं पा रही हैं। तो ये जो ड्रॉपिंग फुट है, ये ड्रूपिंग फुट है, इसको हम लोग सीधा कर देंगे। यहाँ बैठ जाइए, हल्का सा मूवमेंट दिखाई ऊपर करके, नहीं हो रहा। चलो, इनका ऑपरेटिव प्रोसीजर आज हम करने वाले हैं अराउंड 4 o'clock, और ऑपरेशन के बाद हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स हैं। होपफुली डे 1 में पैर सीधा हो जाएगा। कल हम लोग ड्रेसिंग, 2 दिन बाद ड्रेसिंग खोलेंगे और होपफुली एवरीथिंग विल बी फाइन। लेट्स सी हाउ द रिजल्ट्स टर्न आउट, और probably results hopefully will be very nice. Thank you so much. Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, अलीगढ़। um, 2 दिन पहले हमने हमारी पेशेंट जो नीलम आई है इंदौर से, इनका फुट ड्रॉप का ऑपरेशन करा था। और मैंने एक वीडियो भी दिखाया था आप लोगों को, जिस तरह से ये चल रही हैं विद द फुट ऑल ड्रूपिंग अप, एंड शी वॉजन एबल टू लिफ्ट हर फुट अपवर्ड्स। इनका जो पैर था वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा था। अब ये केस थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि अभी तक जितने भी मेरे अराउंड 15 ईयर्स के एक्सपीरियंस में पहला केस ऐसा देखा है जिसमें इनका जो डिलीवरी के वक्त, जब डिलीवरी हुई थी 6 साल पहले, और उसमें जब हम इंजेक्शन लगाते हैं सिजेरियन सेक्शन में, पीछे स्पाइनल एनेस्थीसिया यहाँ लगाते हैं, तो वो एनेस्थीसिया देते हैं हम क्या लेग्स थोड़े से सुन हो जाए। लेकिन उस जिसने भी करा था वो एक मिस्टेक था डॉक्टर से, उसका इंजेक्शन थोड़ा अंदर ज़्यादा चला गया था। जब वो इंजेक्शन अंदर ज़्यादा चला गया था तो जो नस होती है जो पैरों को सप्लाई करती है, वो उस इंजेक्शन ने उस नस के अंदर चला गया और उसने पूरा डैमेज कर दिया था। उस डैमेज की वजह से इनका जो राइट पैर है ये कम्प्लीटली, ये तो नॉर्मल पैर है, मैं उसे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये कम्प्लीटली ऐसे पैरालाइज हो गया था। और पैरालिसिस इतनी सीवियर है कि इनका नीचे वाला मूवमेंट भी बहुत ख़ास नहीं है। ऊपर वाला मूवमेंट तो है ही एब्सेंट है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने इनका ऑपरेशन इसलिए करा कि एटलीस्ट इनका जो वॉकिंग का जो तरीक़ा है वो थोड़ा बेहतर हो जाए, और जो पैर ऐसे लटका रहता है वो सीधा हो जाए। 30% 50% मूवमेंट्स थे इनके, नीचे वाले डाउनवर्ड मूवमेंट्स और इनवर्ड मूवमेंट्स, तो हो सकता है इनके मूवमेंट्स आ जाएं, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं आए।
तो आज इनका थर्ड डे है ऑपरेशन का एंड विल बी डूइंग द वुंड इंस्पेक्शन। आपको तरीका बता देता हूँ कि प्लास्टर कैसे हटाना होता है। मनोज तुम भी देख लेना, वीडियो में जो है वीडियो में पोस्ट होगा तो देखना किस तरह से है। नीलम जी, इससे पहले ही करूँ, कोई हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी भी तरीके की? नहीं सर। आराम स्मूथ हो गया ऑपरेशन? हाँ सर। डर तो नहीं लगी बहुत? शी वॉज वेरी स्केर्ड बिफोर द ऑपरेशन। ऑपरेशन से बहुत डरी थी कि स्पाइनल एनेस्थीसिया फिर से लगेगा, वो एक ट्रॉमा इनके इनके दिमाग में घुस गया है कि वो इंजेक्शन से फिर से प्रॉब्लम तो नहीं हुई। लेकिन मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, एवरीथिंग वेंट बहुत स्मूथली अच्छे है। से हुआ सर। पता भी नहीं चला नहीं सर्जरी सर। का। तो बहुत से पेशेंट्स इस ऑपरेशन से एक दो दिन पहले एक पेशेंट आए थे, वो बेसिकली इसलिए क्योंकि वो उनका एक साइकोलॉजिकल एक होता है कि ऑपरेशन से इतना डर लगता है, पेन होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये ऑपरेशन बहुत आराम से हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होता है, पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, और बार बार विजिट करने की ज़रूरत भी नहीं होती है इस केसेस में। तो इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसीजर और आराम से हो भी जाएगा। सो विल बी डूइंग द वुंड इंस्पेक्शन राइट नाउ। मेरे जितने भी पेशेंट्स आते हैं जो बाहर से आ रहे हैं, उनके भी ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि 3 डेज बाद मैं पेशेंट्स को भेज देता हूँ। और बहुत से पेशेंट बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनके लिए ये किस तरह से मैं प्लास्टर हटा रहा हूँ, किस तरह से वुंड इंस्पेक्शन करना है या स्टिच रिमूवल करना है और फिर से वापस प्लास्टर लगा देना है, वो या बिल्कुल तरीका इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों ने ये प्लास्टर कंप्लीट प्लास्टर नहीं होता है, ये हम लोग स्मूथ प्लास्टर लगाते हैं कि बीच में से स्प्लिट हो जाए, तो ये सिजर से आराम से कट सकता है। लेकिन सब कुछ बहुत स्टेराइल टेक्निक से करना चाहिए, ग्लव्स पहन कर और हाइजीनिक कंडीशन में। देख लो, बोला ना नीचे इस तरफ में। मनोज देख लो, पैर सीधा है। मैं कुछ नहीं पकड़ा हूँ उस वक्त, बल्कि वो पैर नॉर्मल नॉर्मली हमारे पैर ऐसे ही रखे रहते हैं। ठीक है, इनका हम लोगों ने सीधा कर दिया। इसमें क्योंकि इनका फुट काफ़ी वीक था, इनके डाउनवर्ड मूवमेंट्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो इसमें मैंने दो चीज़ें करी हैं। टेंडन ट्रांसफ़र तो करा ही है मैंने, और गॉस्पिस बीइंग अ फीमेल पेशेंट, इनका मैंने ज़्यादा स्टिचेस कोशिश करी कि थोड़ा सा वूंड अच्छे से हो, स्टिचेस ज़्यादा नहीं लगाई। तो ये एब्जॉर्बल सूचर्स होते हैं जिनमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती। मनोज यहाँ सिर्फ 2 स्टिचेस लगाई, तो थोड़ा सा कॉस्मेटिकली थोड़ा ठीक रहेगा, जहाँ लगाने की ज़रूरत पड़ी वो ज़रूर थी। इनमें एक दूसरा प्रोसीजर मैंने करा है कि टेंडन ट्रांसफ़र के साथ यहाँ पे एक ब्रेस बनाया अंदर ही अंदर, यहाँ एक स्पेशल सूचर आता है फाइबर टेप और एथबॉल से, तो यहाँ से लेकर हम लोगों ने इस बोन के अंदर ड्रिल करा है और उससे एक ब्रेस की तरह, एक टेप की तरह हमने बना दिया। तो इससे थोड़ा सपोर्ट रहेगा इस टेंडन में भी, और इस टेंडन में थोड़ा सा दबाव नहीं आएगा। इस वक्त मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इनका फुट बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है जी। और जाहिर सी बात है अभी मूवमेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि मूवमेंट्स का भी वक्त नहीं आया है, और एक्सरसाइज जितने भी हम कराते हैं इट इज़ आफ्टर 6 वीक्स। और यहाँ पे हमने बटन भी लगाया है मनोज, ये बाहर की तरफ मैंने बटन लगाया है जी। जब स्टिचेस हटेंगे तो वो बटन भी, हाँ बटन तो 6 वीक्स बाद हटेगा। अच्छा हाँ, जब प्लास्टर हटेगा तो बटन साथ में हटेगा। अभी तो स्टिच रिमूवल तो बस स्टिचेस ही हटेंगे, वो ऐसे ही रहने देना जैसे रहे। ठीक है, अब देखना चाहो देख लो यहाँ पे। ठीक है, बहुत टाइम भी हो गया ना, 7 ईयर्स हो गए इसको, तो 7 साल बहुत हो गए। और कॉटन मिलेगी बस। नहीं ये नहीं, ट्राई करो। सपोर्ट
रिपोर्ट अच्छे से करना। जी जी। यही प्लास्टर हम लोग लगा देते हैं और कंफर्टेबल होता है, कोई प्रॉब्लम होता है। तो इसी तरह मनोज ऐसे ही लगा देना, कुछ करना बहुत आसान काम है। चुप तो नहीं रहा आपको? मूवमेंट करते रहिएगा, ज़रूरी है, तो इससे स्टिफनेस नहीं होगी। इस तरह से बैंडेजेस हम लोग इस पे बैठना और कुछ नहीं। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था जो मैंने इनको ऑपरेट करा है, और आई होप दीज वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल टू यू गाइस, कि इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन पहुँचे आप लोगों को। फुट के काफ़ी पेशेंट्स में ऑपरेट करता रहता हूँ, पर हर पेशेंट एक डिफरेंट कैटेगरी का होता है। हर फुट ड्रॉप पेशेंट में एक ही सर्जिकल प्रोसीजर नहीं करते हैं हम लोग। सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा एड ऑन्स करने पड़ते हैं, कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर, कौन से टेंडन्स, क्या एक टेंडन की ज़रूरत है या मल्टीपल टेंडन्स की ज़रूरत है। इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट टू पेशेंट। डिफ़ॉर्मिटी डिपेंड करता है, अगर डिफ़ॉर्मिटी किसी बहुत तरह, एक ही डिफ़ॉर्मिटी नहीं होती फुट ड्रॉप में, कई तरीक़ों की डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं। कुछ लोगों के पैर टेढ़े होते हैं, उनमें दूसरा टेंडन लेना पड़ता है। कुछ लोगों के पैर सिर्फ नीचे होते हैं, उसमें दूसरा टेंडन लेना पड़ता है। सो इट इज़ नॉट अ सिंपल प्लेन सर्जरी कि हम लोग ने एक ही टेंडन से ट्रांसफ़र करते जाते हैं। एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। जैसे कि आपने देखा अभी, ये भी पेशेंट बिल्कुल डिफरेंट थी, इनको सीवियर पैरालिटिक डिफॉर्मिटी थी फुट की, और इनमें हमने एक इंटरनल ब्रेस, एक तरीक़ा होता है ब्रेस बांधने का, अंदर टेप के थ्रू हमने ब्रेस बांधा और फिर उसके बाद टेंडन ट्रांसफ़र करा, तो इससे इनका टेंडन स्ट्रेंथनिंग ज़्यादा हो जाती है। एक शॉर्ट मैसेज मैं आप लोग को देना और चाहता हूँ कि इन द मंथ ऑफ दिसंबर मैं दिल्ली आने वाला हूँ, फ्रॉम 15th ऑफ 18th ऑफ दिसंबर। तो मैं वहाँ यूजली 3-4 दिन में केसेस ऑपरेट करने वाला हूँ एट मैश हॉस्पिटल, विच इज़ इन ग्रेटर नेहरू प्लेस में है। तो यू कैन सी दैट इन द वेबसाइट, आपको लोकेशन पता चल जाएगा। और नहीं तो आप लोग प्लीज़ अगर रजिस्ट्रेशन कराने हैं अपने, तो आप मेरे असिस्टेंट्स को फ़ोन कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो बी ट्रेवलिंग टू बॉम्बे इन द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर में मैं बॉम्बे भी आने वाला हूँ, और जितने भी पेशेंट्स बॉम्बे में ऑपरेट कराना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट नंबर्स पे रजिस्टर करा लीजिए अपनी बुकिंग्स, क्योंकि जो रजिस्टर्ड हैं उन्हीं को मैं देख पाऊँगा, वैसे बिना रजिस्ट्रेशन के हम लोग पेशेंट्स को नहीं देख सकते वहाँ पे। आई होप दीज वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल टू यू, और आने वाले वक्त में मैं और भी वीडियोज़ पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज़।